जलने वाले तो जलते रहेंगे, जलने वाले तो जलते रहेंगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे। जलने वाले तो जलते रहेंगे, हम जलजला रुकने नहीं देंगे। और आप देश को मत झुकने दीजिएगा मोदी जी, आप देश को मत झुकने दीजिएगा मोदी जी, और हम आपको नहीं झुकने देंगे। उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो देश के लिए जितना कुछ भी कर रहे हैं वो मतलब कि बाकी जितने भी अभी तक आए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नहीं किया था। इन्होंने जो दुनिया का मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा सपना था राम मंदिर बनने का, उन्होंने ये सपना पूरा किया है, जो हमारे 22 जनवरी को कंप्लीट भी हो जाएगा। इन्होंने देश से बहुत ज़्यादा जो आतंकवादी थे उन्हें भी ख़त्म किया है। इन्होंने हमारे देश को सेफ़ बनाया, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत सेफ़ बनाया है। क्या पढ़ते हो किताबों में, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। आज़ादी के इस पर्व को आज अच्छे से समझाती हूँ। एक दौर था जब देश को सोने की चिड़िया कहते थे, कैद कर लिया उस चिड़िए को, वो शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कतरा कतरा समेट कर फिर उठ खड़ी हुई वो चिड़िया, बिखर गए थे सारे पंख तो बिन पंखों के उड़ना सीख लिया। परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, उसने लड़ना सीख लिया। आज इस देश को हम भारत बुलाते हैं और सीना गदगद हो जाता है जब हम भारतीय कहलाते हैं। वाह भारतीय वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। पीएम मोदी क्यों अच्छे लगते हैं इतने आप लोगों को? मैम क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो देश के लिए जितना कुछ भी कर रहे हैं वो मतलब कि बाकी जितने भी अभी तक आए थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नहीं किया था। इन्होंने जो दुनिया का मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा सपना था राम मंदिर बनने का, उन्होंने ये सपना पूरा किया है, जो हमारे 22 जनवरी को कंप्लीट भी हो जाएगा। इन्होंने देश से बहुत ज़्यादा जो आतंकवादी थे उन्हें भी ख़त्म किया है। इन्होंने हमारे देश को सेफ़ बनाया, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत सेफ़ बनाया है, और इससे हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, खुश हैं, और आज उनसे मिलने आए हैं। बस जब कब आएंगे ये हम लोग वेट कर रहे हैं। ओहो, बहुत देर हो गई भाई, मोदी जी नहीं आए, बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, मोदी जी आ जाइए। अच्छा मोदी जी अभी यहीं से बच्चों से देखे अलग अलग नहीं, यहाँ पर सीट में अलग लेवल की एक्साइटमेंट है, नर्वसमेंट है। नर्वस हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं? एक्साइटेड। नर्वस नहीं हो रहे? नहीं। आपने क्या प्रिपरेशन करी है? हमने ड्राइंग की है। क्या बनाया? ओह, ये ऐसे है। बच्चों ने बहुत सारी तैयारी कर रखी है, चारों ओर आपको पोस्टर्स दिख जाएंगे। यहाँ पर पूरी ये ट्रेन, ये वाला कोच जो है वो बच्चों से। अच्छा ये बनाया है आपने, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अच्छा यस मैम। वाह, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी मोदी जी को दिखाने वाले हो। ये आपका ये क्या है, ये किसकी स्पीच है? आपने लिखा है? नो किसने लिखा है ये? मैम मैंने ही लिखा है पर गूगल से लिखा है। चीटिंग? मोदी जी को चीटिंग सुनाएंगे आप? मैम चीटिंग कैसा भी हो, प्यार से लिखो, सब वो उनको पसंद है। बात तो बहुत सही बोली। अच्छा आपने क्या प्रिपेयर किया है? मैंने ऐसे प्रिपेयर किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। फर्स्टली तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताएं तो अमृत क्या है। जब हम प्राचीन काल में जाएंगे तो फिर समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को एक तरफ से देवता और एक तरफ से असुर पकड़ के खींच रहे थे, तब बीच में से लक्ष्मी माता हाथ में अमृत का कलश लेकर उत्पन्न होती हैं। ठीक उसी प्रकार एक तरफ से 75 वर्षों के बाद आतंकवादी अलगावाद रस्सी पकड़ के खींच रहे थे और एक तरफ हमारे राष्ट्रवादी युवा रस्सी पकड़ के खींच रहे थे। कौन है वो राष्ट्रवादी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे लोग। और उसी समय बीच में से हमारी भारत माता आती हैं और वो हाथ में आज़ादी के अमृत कलश को लेकर उत्पन्न होती हैं, जिसके बाद हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सभी भारतवासियों को आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाना चाहिए, और उन्होंने हम सभी के साथ इसे मनाने का आभार भी किया, और ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। और भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अलग अलग लेवल की एक्साइटमेंट है। मोदी जी आ रहे हैं क्या? मोदी जी आ रहे हैं? श्योर? आ रहे हैं? यस मैम। अरे वाह, क्या तैयारी की है आपने? मैं दीदी लगती। शायरी तैयार की है मोदी जी के लिए। सुना दीजिए आज शायरी। मैं स्वरा श्रीवास्तव।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से अभयनंदन इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक विद्यालय विष्णु मंदिर गोरखपुर की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं मोदी जी के सम्मान में एक शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जलने वाले तो जलते रहेंगे, जलने वाले तो जलते रहेंगे, हम जलजला नहीं रुकने देंगे। जलने वाले तो जलते रहेंगे, हम जलजला रुकने नहीं देंगे। और आप देश को मत झुकने दीजिएगा मोदी जी, आप देश को मत झुकने दीजिएगा मोदी जी, और हम आपको नहीं झुकने देंगे। वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपने क्या प्रिपेयर किया है? अभी मैं बस बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। मोदी जी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं इसलिए, और जैसे कि छोटे बच्चों हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग को इस ट्रेन में आने का अवसर दिए, अयोध्या में हमें आने का मौका मिला है। मोदी जी के सामने ऐसे शर्माओगे? नहीं तो हमसे काहे शर्मा रहे हो? मोदी जी के सामने भी ऐसे करोगे? नहीं फिर कुछ प्रिपेयर किया है मोदी जी के लिए? किए थे पर भूल गए घर पर ही। सो स्वीट। क्यों भूल गए? अभी तो टाइम है, रिहर्सल कर लो, याद कर लो। मैम वो पेंटिंग बना के लाने वाले थे पर भूल गए, बना के रखे हैं पर भूल गए घर पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम आए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी को देख लोगे ना। मोदी जी तुम्हें अच्छे लगते हैं? मैम अच्छा, हेलो सर, नमस्ते, जय श्री राम। तो आप इस स्कूल के क्या हैं, मतलब क्लास टीचर हैं? नहीं, मैं सबसे सीनियर अपने कॉलेज में टीचर हूँ और कोऑर्डिनेटर कैरियर काउंसलिंग हूँ। और जो इनकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट योगी जी मोदी जी का विजन है। और ये जो ट्रेन आज आई है अयोध्या में गोरखपुर, हम लोग सीएम सिटी से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो राम सिर्फ एक भगवान ने, एक अध्यात्म है और एक जीवन की शैली है। किसी चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ के, मतलब राम सभी के हैं। और अभी एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक पंख कैरियर काउंसलिंग चली, तो आने वाले समय अयोध्या रोजगार का बहुत बड़ा सेक्टर होगा, सभी के लिए होगा। होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे यहाँ पर बच्चों को देख रही हूँ, किसी ने पोस्टर बनाया है, किसी ने निबंध, किसी ने शायरी लिखी है। जी जी, हमारे कॉलेज ने इस पे एक, अभी मोदी जी का बड़ा स्वच्छ भारत अभियान है, तो मेरा ख्याल से ब्रांड एम्बेसडर भी गोरखपुर शहर में है नगर निगम के। क्योंकि कोई अलग टेक्निक, कहीं अलग तैयारी हो रही है? ये इतने होशियार बच्चे। ये तैयारी मैडम देखिए, टीचर है, जैसे मोदी जी भी एक टीचर हैं, मोटिवेटर हैं, तो टीचिंग नई शिक्षा नीति में मोटिवेशन अब हो गई है। मतलब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से आपको लगता है कि मतलब शिक्षा प्रणाली में कोई फर्क है? अपने नई से देखिए, शिक्षा प्रणाली तो रोज एक नई होती है। नई शिक्षा नीति का कहीं विरोध भी हो रहा है, विरोध नहीं होना चाहिए। पहले आप उसको देखिए और समझिए। मुझे 2 दशक के टीचिंग का अनुभव है। मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, बच्चियां बगल में हैं। आप देखिए कि बालिकाओं की संख्या कितनी बड़ी है। जेंडर डिफरेंस अब नहीं होना चाहिए, लेकिन नई शिक्षा नीति वैश्विक रूप से हमारे जो रोजगार के अवसर बदल चुके। पहले डॉक्टर इंजीनियर से कॉमन फैक्टर होता था, या सिविल सर्विसेज, या पहले कोई व्यवसाय करता था तो अंतिम पायदान, अब वो पहले पायदान। स्टार्टअप एक बहुत बड़ा शब्द आ गया इंडिया के अंदर। आप ये वंदे भारत जो ट्रेन या अमृत भारत है, ये कील में हमें मेकिंग इंडिया है। ये कील चाइना से नहीं इम्पोर्ट है, ड्यूटी नहीं लगी, इंडिया में बनी। शायद ये लड़का जो बैठा हुआ है चंदन, हो सकता है छोटी इंडस्ट्री गीडा में गोरखपुर में लगा दे। हो सकता है मेरी बच्ची एरोस्टेस के सेक्टर में, या आर्मी में भी अग्निवीर। पहले भी तो ये चीजें थी कि शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन आर्मी में था। हाँ, उसका टेन्योर ज्यादा था, 20 साल। लेकिन विरोध भी तो बहुत होता है। विरोध तो हर अच्छे काम का होगा।